चलिए, जय हिंद। ठीक है, आज प्रश्न नंबर 4.3 के क्वेश्चन 4 से हल करेंगे। देखिए, इसके पहले का क्लास हो गया है, आज यहाँ से हल करना है। आइए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखो, बहुत ये 4.3 से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, या ये सब क्वेश्चन है, ये है 4 या तो 5, 6, 7, ये सबको एक देगा, 11 है, ये सब देते रहता है। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु देखिए, सुनो, 3 वर्ष पूर्व रहमान का जो आयु है उसके व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है। जो रहमान के जो आयु है ना, 3 वर्ष पूर्व जो आयु है और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है। तो रहमान के वर्तमान आयु पूछ रहा है। हम माना कि रहमान के, बोलिए यहाँ देखिए। पहले माना कि रहमान के आयु बराबर, क्योंकि हम रहमान के आयु पूछ रहा है ना, तो पहले माना कि रहमान के वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु रहमान के वर्तमान आयु और क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। कितना वर्ष पहले बोला है, 3 वर्ष पहले लिखेंगे। 3 वर्ष पहले रहमान के आयु, देखो, अगर पहले बोलेगा तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे, घटाएंगे। बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्तमान में जोड़ेंगे। तो कितना वर्तमान में माने, x कितना होगा, x - 3 वर्ष। देखो 5 वर्ष पश्चात बोला है तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। क्या होता है, 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु कितना, x प्लस कितना होगा, 5। देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अब मान लो जैसे 2/3 है, 2/3 का अगर व्युत्क्रम बोलेगा कितना होगा, 3 कितना हो जाएगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो चलेंगे प्रश्न अनुसार, समझिए। प्रश्न अनुसार कह रहा है यहाँ पर कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का जो आयु है, आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष रहमान के आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम योग कितना है, 1/कितना है, 3 है, योग 3 है। देखिए, अगर इसका व्युत्क्रम बोलेंगे तो बट्टा 1 ले सकते हैं। इसका बट्टा 1, इसका बट्टा कितना 1 लेंगे, इसको पलट दीजिए। तो देखिए, ये दोनों के 3 वर्ष पहले रहमान का आयु है, उसका व्युत्क्रम, अब 5 वर्ष पश्चात रहमान के उम्र का व्युत्क्रम का योग कितना देगा, 1/3 है। यानी कि यहाँ पर देखो, पलटिए तो 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। क्वेश्चन कह रहा है
कि दोनों के 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतिक्रम का योग कितना 1/3 है। 3 वर्ष पहले जो वर्तमान आयु है, 3 वर्ष पहले का जो रहमान का आयु है उसका व्यतिक्रम, इसको पलटेंगे तो कितना 1/3 हो जाएगा। और इसका व्यतिक्रम दोनों का योग कितना दिया 1/3 दिया हुआ है। एल्सियम ले सकते हैं, कितना एल्सियम होगा, देखो x - 3 हो जाएगा तो कितना x कितना हो जाएगा 5, 5 से कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 5 करेंगे 1 से तो x प्लस 5 रह जाएगा, प्लस 5 से कटेगा तो ये बचेगा, इससे करेंगे गुना तो x - 3 1/3। देखो x कितना हो जाएगा 2x, अब 5 में 3 घटेगा तो 2, गुना करो पहले ई x दोनों में तो प्लस होगा, हाँ x गुना x कितना होगा x² होगा, अब प्लस प्लस कितना होगा 5x, अब माइनस प्लस -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 15, पहले ई x से दोनों में गुना फिर -3 से दोनों में गुना, कितना एक बार कितना हो गया 3। चलिए अब देखो यहां से ये हो गया आपका 2x हो जाएगा, अब +2 हो गया और x² हो गया, क्रिया होगा 5 में से घटेगा 3 कितना बचेगा 2x, तो +2x हो जाएगा और -15 कितना एक बार कितना हो गया 3, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आइए इधर आइए देखिए, अगर इससे गुना करेंगे 1 से कितना होगा x² रह जाएगा +2x -15, इससे गुना करो तो 3 का 3 3 कितना हो जाएगा 6x, अब कितना 3 कितना होगा फिर 6। अब देखो यहाँ से तो x² +2x -15, अच्छा प्लस ना है इधर कब जाएगा माइनस, जाके -6 बराबर 0। हाँ देखिए ये हो गया आपका x², क्रिया होगा x के साथ तो 2 में से 6 बच गया, 2 कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 4x, अब 15 6 कितना 15 6 21 बराबर 0। अब जो तोड़िए फैक्टर गुणनखंड तोड़िए तो यहाँ देखिए 7 में से घटेगा 3 तो 4 आ जाएगा, और 7 21 से तोड़ लो 21 कैसे 3 से तो 7 है ना टूटा, तो 7 में से घटेगा यहाँ पर 3 तो कितना -4 आ जाएगा, 7 कितना जाएगा -21 आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए बोले तो x² -7x +3x -21 0, देखो इसको तोड़ दिए गुणनखंड, क्या तोड़ दिए गुणनखंड तोड़ दिए, 7 में घटेगा 3 तो -4 आएगा ना, 7 या 21, बताइए दोनों में देखो कॉमन क्या है बताओ, x कॉमन है x बचेगा -7, 3 कॉमन लो तो x 3 का में से 21 के बार में आता है 7 बार में 7 हो जाएगा, देखो अंदर का एक आ जाएगा बाहर का, लिखेंगे x -7 कितना x प्लस कितना 3 बराबर 0, यहाँ पर मान निकालो x -7 बराबर 0, इसीलिए x बराबर अच्छा माइनस ना है इधर आके प्लस x +3 बराबर 0, कितना होगा x बराबर -3 हो जाएगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा संभव और माइनस वाला क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। चलो क्या माने क्या पूछा है, रहमान के वर्तमान आयु, कहीं लिखो रहमान के वर्तमान आयु, रहमान के वर्तमान आयु, रहमान के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या माने है x वर्ष, कितना x का मान आया है 7 वर्ष, जल्दी लिखो आपका आंसर आ गया 7 वर्ष।
जल्दी काम करो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन देखो ये वाला, समझो। पहले क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 30 है। एक शेफाली है, शेफाली को अंग्रेजी और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना? 210 होता। तो शेफाली द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है ना बोल रहा है। तो सुनो, पहले माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त किए अंकों किसके क्या मानेंगे? एक्स वर्ष। लिखो, पहले समझिएगा। माना कि शेफाली, हाँ 5 नंबर के, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। देखो, शेफाली के ना गणित प्लस अंग्रेजी ये दोनों विषयों के कितना आया है? 30 आया है ना। गणित के क्या माने हैं? एक्स। यहाँ पर एक्स प्लस कितना अंग्रेजी हो जाएगा ना, अंग्रेजी बड़ा कितना 30। तो अंग्रेजी को तुम निकालेगी तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस कितना हो जाएगा? एक्स न हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे किए से? चलो तब लिखो, शेफाली के अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? 30 माइनस एक्स हो गया। इधर आइए, तो चलेंगे प्रश्नानुसार, समझिएगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पे कह रहा है प्रश्नानुसार, यदि यहाँ पर यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, गणित में कितना? 2 अंक अधिक। गणित को क्या माने हैं? एक्स। तो एक्स लिखेंगे और कितना अंक अधिक? 2 अंक अधिक तो प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? अच्छा, फिर बोल रहा है अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। कितना अंग्रेजी में है? 30 माइनस एक्स। कितना अंक कम बोला है? 3 अंक। तो -3 कर लेंगे, तो -3 अंक कम हो गया। अच्छा देखो, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों के गुणनफल कितना हो जाता? 210 हो जाता। इसके बाद हल कर लो। देखो, तो x प्लस 2 हो जाएगा, घटेगा 30 में से गया 3, कितना बचेगा? 27। कितना? 27 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर जून? x। 210 गुना करेंगे जी, ये एक्स को गुना करो दोनों में, तो एक्स गुना करेंगे 27 से, तो 27x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस को कितना प्लस, 27 दूनी कितना? 27 दूनी की 54, प्लस माइनस 2 में एक्स से करेंगे कितना होगा? 2x। 210 हो गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखो माइनस प्लस स्क्वायर लिखो। अच्छा ये देखो, ये प्लस है, ये क्या है? घटेगा। 27 में से 2 कितना बचेगा? 25। 25x लिख लो, अब बराबर दो 210। अच्छा प्लस ना है, इधर जाके माइनस। अब यहाँ से देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो,
अब प्लस 25x लिख लो। घटाओ कितना आएगा? 210 में से 54 घटाओ। नहीं है, बोलो। 210 में से कितना होगा? 156 हो जाएगा। चलो देखो, तो -x² और प्लस 25। अच्छा ये प्लस ना है, इधर क्या जाएगा? माइनस। बराबर आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। जब माइनस से प्लस करेंगे सब चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। इसे लिखेंगे प्लस x² माइनस कितना? 25x प्लस 156 बड़ा क्या हो जाएगा? 0। अब तोड़ो गुणनखंड 156 का। देखो तो 13 बड़ा 25 होगा। इसको तोड़िए गुणनखंड। 156 को तोड़ो, 156 को तोड़ो, 2 से लगेगा। 7 बार में, 8 बार में, 39 बार में ना। अब फिर 3 से 13 बार में। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना जाएगा? 13। तो 2 दूनी 4, 4 आए। जब -12 -13 -25 हो जाएगा ना। और 13 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 156 आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिखो, इसको तोड़ लीजिए गुणन। किधर आ जाओ। तो यहाँ देखो जी, क्या होगा? x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 मतलब कितना हो गया? 0। इसको तोड़ दिए, किसमें तोड़ दिए? 12 और 13 में। किसमें? 12 और 13 में। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है बताइए? x कॉमन है, या x बच जाएगा? x यहाँ है, 12 बच जाएगा। 13 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। और 13 से 156 12 बार क्या होगा? कट जाएगा, बराबर 0। एगो अंदर का क्या जाएगा? बाहर का। तो x -12 हो जाएगा, एगो x -13 हो जाएगा, बराबर 0। मान निकालो, लिखो यहाँ से x -12 बराबर 0, इसीलिए x बराबर प्लस 12। एक आंसर हो गया। फिर x -13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना? ये 13 हो गया। दोनों आंसर हो गया, लिख लीजिए। ये दोनों पॉजिटिव वाला है। जल्दी लिखो। देखो है ना, 12 18 और 13 17। देखो निकाल देते हैं। देखो गणित में प्राप्त अंक बराबर x ना। x कितना हो जाएगा? 12। अंग्रेजी में प्राप्त अंक बड़ा कितना है? 30 -x है, तो 30 माइनस 12 कितना जाएगा? 18। आंसर हो गया, लिख लो। देखो बुआ, ये बहुत MVVI क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के ए वाला, एक 7 एक 11। देखो ये बहुत VVI है। सुनो, ये क्वेश्चन 5 नंबर के आता था। इसके पहले 3 नंबर पूछा था, जैसे 2011 12 13 14 इस समय 3 नंबर सिलेबस आता था। लेकिन अभी 5 नंबर के पूछ रहा है। जब से हुआ है ना 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, तब से 5 नंबर का। उसके पहले था इसे 3 नंबर का क्वेश्चन था, आता था। देखो सुनो, कहता है कि एक आयताकार खेत का बेकन, एक आयताकार खेत का बेकन उसकी छोटी भुजा से इसकी 60 मीटर क्या है? 60 मीटर क्या है? अधिक है। अधिक क्या है? लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है? अधिक है, तो हम खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? एक आयताकार खेत है, समझिए। मान लो कि ये आयताकार इस प्रकार का खेत है, ये वाला। ऐसे मान लो कि आपका ए है,
ये बी है, ये क्या है, सी है, क्या है आपका, डी है। देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी, यहाँ क्या बोला है, विकर्ण छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60। अब मान लो कि जैसे यहाँ से विकर्ण हो, यहाँ से विकर्ण, कोई बात नहीं, सोझा हम पा देते हैं। अब पढ़ा गया ना सही। देखिए तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा क्या मान लेते हैं, एक से मान लो कि देखो ये ए है, ये बी है, क्या है, सी हो गया। देखो तो ए बी से त्रिभुज बन रहा है ना, तो मान लो छोटी भुजा क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। छोटी भुजा क्या मान लेते हैं, इसको ही कोई एक्स मान लेंगे। जगह कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है, छोटी भुजा से विकर्ण कितना अधिक है, 60। तो ये मान लो विकर्ण छोटी भुजा एक्स समान है, कितना विकर्ण होगा, एक्स में कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि अधिक लंबा है, मतलब अधिक मतलब लंबा है, ये लंबा है। यदि बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है, 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं हमको ज्ञात करना है, यानी कि हमको लंबाई जो है ना मान निकालना है, समझिएगा। तो पहले मानिए कि माना कि छोटी भुजा बराबर, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या मान लेंगे, एक्स, एक्स मीटर। देखिए हमने माने कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या मान लिए, एक्स। तो देखो क्या लिखेंगे, आयताकार खेत के, खेत की बड़ी भुजा, देखो बड़ी भुजा बोला है ना, बड़ी जो भुजा है छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है। बड़ी जो भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर क्या अधिक है। छोटी एक्स माने है तो कितना होगा, एक्स में कितना होगा यहाँ पर जो 30। देखो तो ये छोटी, देखो ये एक्स है तो कितना होगा, एक्स प्लस कितना हो गया, 30 मीटर। समझो ये वाला सी है। अच्छा देखो विकर्ण दिया हुआ है ना, विकर्ण कितना बोला है, विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा से, छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर क्या है अधिक लंबा। तो प्लस कम बोलेगा तो क्या कर लेंगे, माइनस। देखो अब यहाँ से देखो तो ये देखो छोटी हो गया, ये बड़ी, ये क्या होगा विकर्ण। देखो तो ये देखो ए बी सी, ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो जब कर्ण हो गया फिर क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। चलेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये वाला क्या है, ये आपका आधार हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो गया, ये वाला एक यहाँ पर ये आपका हो गया, यहाँ पर ये आपका लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो चलेंगे क्या, पाइथागोरस, चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लिख लो, समको, चलो कोई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा समझ में आएगा। देखिए कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर है, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब मान बैठा लीजिए, तो एसी कितना, एसी है एक्स प्लस, एक्स प्लस, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी तो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। कितना बीसी है जी, एक्स प्लस
30 है तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर होता है यहाँ पर तो a स्क्वायर प्लस का 2ab तो 2 a का मान x है और b का मान 60 और प्लस b का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर इसका x का x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस को तोड़िए a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab प्लस का हो जाएगा यहाँ पर जो b का होल स्क्वायर ध्यान दीजिए। अब x का स्क्वायर आ जाएगा कितना 60 दूनी के 120 और 60 का स्क्वायर 3600 कितना जाएगा 3600 बराबर देखो जोड़ सकते हैं प्लस है तो कितना 1 मिल कितना होगा 2x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी की 60x 30 का स्क्वायर 900 ये ना हो जाएगा और ऊपर जा सकता है ये इतना ही रह जाएगा। यहाँ देखो तो x स्क्वायर हो गया प्लस 120x हो गया। अच्छा ये प्लस ना है इधर क्या जाएगा ये प्लस इधर आके माइनस बराबर हो गया यहाँ पर आपका 900 हो गया जी प्लस में है इधर जगह जाएगा माइनस इतना 3600। आइए इधर देखो यहाँ पर जो क्रिया होगा स्क्वायर 2x स्क्वायर में क्या बचेगा माइनस स्क्वायर बचेगा x का क्रिया होगा 120 में से गया 60 कितना बचेगा प्लस 60x तो प्लस 60x लिख लो इधर घटाओ कितना बचेगा 900 3600 में से गया 900 कितना बचेगा 2700 कितना बचेगा 2700 माइनस 2700 हो गया ये ना हो गया। आप देखो तो लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 60x माइनस ना है इधर का जगह प्लस कितना 2700। अब इसको तोड़िए गुणनखंड तो बोलो 90 में से घटेगा 30 तो 60 आ जाएगा और 9 2700 टूट गया ना 90 में से हटाइएगा 30 कितना 60x आ जाएगा और 90 तो 9 2700 हो जाएगा ना। चलिए मतलब इसमें से इसे कम करो या माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस से प्लस करेंगे सब चीज क्या होगा बदल जाएगा लिखेंगे इसीलिए लिखो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 तो क्या हो गया यहाँ पर 0। जब भी यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा माइनस से प्लस करेंगे सबसे आपस क्या हो जाएगा बदल दीजिएगा। अब तो रेस गुणनखंड तो 90 और किसे टूटेगा 90 और 30 में तो 90 में घटेगा 30 तो 60 आ जाएगा ना और 9 2700 हो जाएगा। चलिए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 90x प्लस कितना यहाँ पर 30x माइनस 2700 और 0। अब देखो 90 में घटेगा 30 में देखो 60 आ जाएगा ना। चलिए अब देखो दोनों देखो कॉमन क्या है बताओ x कॉमन है तो x माइनस 90 हो जाएगा। अच्छा हम 30 कॉमन ले सकते हैं नहीं कुछ कॉमन है तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं ना है तो 30 कॉमन लो तो 30 हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा 30 से 2790 पर क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ से वो अंदर का क्या हो जाएगा बाहर का लिखेंगे x माइनस 90 बराबर एगो x माइनस 90 एगो x प्लस कितना जाएगा 30 बराबर 0। मान निकालो इसको ऐसे x माइनस 90 बराबर 0 इसलिए x बराबर प्लस 90 हो जाएगा x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0 इसलिए x बराबर माइनस 30। क्या होगा इस संभव का जाएगा असंभव क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर संभव है क्या हो जाएगा असंभव असंभव लिखा है ठीक है लिख लो इतना बाकी आगे देखो चलेंगे। अब इसमें आप बैठाना भी है अब बैठाएंगे जो माने हैं ना उस पर बैठा लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए कहाँ बताइए तो माइनस 27 लिखे हैं
गधा है काजी। 27 36 में से घटेगा 9 तो 27 न बचेगा। 27 7 3 30, 30 6 36। चलिए आगे लिखे, अभी जल्दी उतारिए, उसके बाद जो माइनस बैठाएंगे। वॉइस पे बैठाओ, देखो यहाँ से तेज लो। सुनो, याद रखना 90 क्या संभव, माइनस 30 क्या असंभव। देखो इसके बाद देखो आयताकार, आयताकार खेत की छोटी भुजा, एक्स माने थे ना, एक्स क्या था, एक्स मीटर था जी, एक्स मीटर था। कितना एक्स का मान आया है, 90 मीटर। लिखो बड़ी भुजा बराबर आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना है, एक्स प्लस कितना था 30, एक्स का मान 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। लिख लीजिए, ये आंसर हो गया, लिख लो यही आंसर हो गया। हाँ। तो खेत की भुजाएं पूछ रहा था, तो खेत छोटी बड़ी भुजा निकल गया, आपका आंसर आ गया। चलिए आप देखेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।